राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। 31 मार्च 1994, स्थान भिनासर। एक स्वाभाविक स्वतः है, सिद्ध सत्ता है। जहां से महाराज जी प्रवचन शुरू करते हैं वो विषय बहुत बढ़िया बताते हैं। आगे पहली लाइन विशेष ध्यान से सुननी चाहिए हमें। क्या कह रहे हैं? एक स्वाभाविक एक सत्ता मौजूद है हमारे साथ में। स्वाभाविक सब एक ही है सत्ता। आपकी सत्ता हमारी सत्ता अलग अलग नहीं है। वो सत्ता है, हमें अनुभव होता है कि हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो परिवर्तन को देखने वाला अपरिवर्तन तत्व, उसी को सत्ता कहते हैं। वो आपके पास भी है, सबको मिली हुई है वो सत्ता। वो हमारा स्वरूप है। वो हमारे उनके साथ में एकता है, उस सत्ता के साथ में। वही बात कह रहे हैं महाराज जी। स्वाभाविक एक सत्ता है और ये एक अस्वाभाविक संसार है। ये संसार है, इसका नाम संसार है। संसार किसको कहते हैं? तो हरदम चलता रहता है, रुकता नहीं है। हरदम बहता रहता है, हरदम जाता रहता है और हरदम विकृत होता रहता है। कोई भी चीज है पुरानी, नाश की तरफ चली जाती है। कोई भी चीज, ये परिवर्तन है इसमें। ये परिवर्तन होता है स्वतः, और स्वतः हो रहा है। कोई भी चीज लाओ आप, नई चीज एकदम, और उसको बंद करके रख दो, ढक के रख दो, तिजोरी में रख दो, अपने आप उसमें स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा एक नाश ही नाश इस संसार में कोई तत्व है, नाश का ही नाश ही नाश है इसमें। और एक है स्वतः शांति चित घन आनंद घन, एक परमात्मा तत्व है। उस परमात्मा तत्व में वो क्रिया से प्राप्त नहीं कर सकते हम, कि हम इतना कर लेंगे, इतना जब ध्यान कर लेंगे, इतना। वो क्रिया से प्राप्त नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि वो पैदा नहीं हुआ, वो बना नहीं, वो निर्मित नहीं हुआ, वो बनाया नहीं जा सकता, लाया नहीं जा सकता, वहां जाना नहीं रहेगा। उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं होता है। स्वतः स्वाभाविक शांत है, वो मौजूद हमारे साथ में है। हमारी उधर ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान इधर में है, अस्वाभाविक की तरफ। हाँ, हमने क्या है कि संसार में अस्वाभाविक की धारणा कर रखी है। क्या है? हमने धारणा क्या कर रखी है कि मतलब हमने अस्वाभाविक को तो स्वाभाविक मान लिया और स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया। हमने क्या किया कि हमने संसार को स्वाभाविक मान लिया, यहाँ रहना मान लिया, यहाँ की जो संबंध जोड़ा है जिनके साथ में, ये हमें सत्य दिखने लग गया। अब परमात्मा तत्व के लिए हमने क्या किया कि अस्वाभाविक मान लिया, कि कैसा है, किस तरह का है, कैसे मिलता है। उसको प्राप्त करने के लिए उद्योग करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, इतना तप करना पड़ेगा, इतना जप करना पड़ेगा, इतना ध्यान करना पड़ेगा। कुछ उद्योग किए बिना कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ उद्योग करेंगे तब जाके लाभ होगा, तब जाके, क्योंकि ऐसा हुआ है, तपस्या की है, ऐसा हुआ है। ये धारणा हमारी क्या हुआ, ये भरी हुई है एकदम से। और संसारी ये तो प्राप्त है। ये तो मेरा देखो, ये घर है, मेरा धन है, मेरे इतना नाम है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, एकदम ऐसा हमारा संसार स्वाभाविक नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपने ये धारणा है ना आपकी, ठीक नहीं है। ये हरदम परिवर्तन होने वाला है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है इसमें। ये कभी परिवर्तन हुए बिना रह ही नहीं सकता। स्वाभाविक कैसे हुआ भाई? इतना मान लिया कि बस ऐसे लग रहा है कि प्रलय तक हमारा नाश नहीं होगा, मरेंगे ही नहीं हम। वास्तव में क्या है कि जो जो नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा है, ये उसी की झलक है। आज हमें जो सत्य दिख रहा है, आज हमें जो सुख दिख रहा है संसार में, आज हमें मान सम्मान दिख रहा है कोई भी चीज में, वो उन्हीं की झलक है, उनकी झलक है। उसी का ये आभास है, उसी का ये प्रतिबिंब है। उसमें जो इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें जो परिवर्तन हो वो भी उसकी शक्ति से होता है। जब सारी चीज नाश में जा रही है तो वो भी उसकी शक्ति से होती है। उसकी झलक है ये। किसी में, किसी में, व्यक्ति में, वस्तु में, किसी में भी सुख नहीं है।
महात्मा में भी जो विलक्षणता आई है तो वो भगवान से आई है। वो भगवान की विलक्षणता उस महात्मा में दिखती है हमें। तो ये सब भगवान से आई है। हम सत्संग सुनते हैं, महाराज जी की वाणी सुनते हैं, तो आई कहाँ से? भगवान से आई है। इसलिए परमात्मा ही है। इसी को कहा है भगवान ने, नास तो विद्यते भावो, ये असत्य है उसकी सत्ता नहीं है, कहा है ना। और सत्य है उसका अभाव नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो है। पर हमारी दृष्टि उधर जाती नहीं है, क्योंकि हमने अस्वाभाविक मान लिया इतना जब ध्यान करेंगे तब होगा। वो है, हमारे साथ मौजूद है। तो ये निरंतर अभाव में जा रहा है। न अभाव विद्यते सत्ता, उसको हमने सत्ता दे दी। जो सत्य वस्तु है, स्वतः स्वाभाविक परमात्मा है, उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं, कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव हो नहीं सकता। परम प्रभु अपने में ही पायो। अपने का मतलब अपनी चीज अपने को मिल सकती है, इन मन बुद्धि इंद्रियों को नहीं मिलती है। इनसे परे है परमात्मा, अतीत है इनसे। इसलिए ये विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव हुआ नहीं, अभाव हो सकता ही नहीं। भाव है, जो कहते हो, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रकट देखिए, नहीं को देख रहे हैं हम, है इसलिए नहीं दिख रहा है। अब दिखे कैसे वो बताओ? सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करता है, वो दिखे कैसे? दिखने में, देखने वाले की, देखने की एक सत्ता होती है। दिखने में और देखने वाले की, देखने में आ रहा है, एक सत्ता होती है, तब दिखता है। ऐसे कैसे दिखेगा? कोई सत्ता है तभी तो दिख रही है। कोई भी चीज हमें दिख रहा है, कमरे में जो चीजें दिख रही है, अब कहते हैं हमारी आंखों से दिख रही है, प्रकाश के कारण दिख रही है, उधर ध्यान नहीं है। आज ये सारा संसार सृष्टि संचालित हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, तो इसका कोई प्रकाशक है, कोई एक सत्ता होती है, तब ये दिखना होता है, ऐसे नहीं होता है। जैसे आंखों से हम कोई वाणी नहीं सुन सकते, आंखों से देख तो सकते हैं पर हम कोई सुन नहीं सकते आंखों से, और कान से सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते। तो ये जाति दो है, दिखने वाली जाति है, उस जाति का देखने वाले नेत्र ही है। और जिस आकाश का शब्द है ना, उस आकाश का कारण है, तो एक ही जाति की है। श्रवण कान, और कानों के द्वारा सुना जाता है। तो ये आकाश का विषय आज मैं अभी आपको बोल रहा हूं, तो ये आकाश मार्ग से आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि वाणी का और आकाश का मेल है। वाणी और आकाश का मेल है, तो ये आकाशवाणी है, आपको इतनी दूर बैठे बैठे सुनाई दे रहा है। तो इस जाति का है तब सुनाई दे रहा है शब्द। ऐसे हम लोगों को ये क्या है कि एक आकाश व्यापक है, आकाश व्यापक है, तो हम वाणी भी व्यापक है, वाणी भी व्यापक है। तो ऐसे इसकी जाति का है, इसलिए जो जाति की चीज है वो उस जाति की चीज कोई दिखाई देगी। आंखों के द्वारा जो दिखाई दिया जाता है, वो कानों के द्वारा नहीं सुनाई दिया जाता है। देखिए, जो सूक्ष्म कारण स्थूल शरीर है ना, सब संसार में है। ये स्थूल सृष्टि है, संसार की है, सूक्ष्म सृष्टि है, संसार की है, कारण सृष्टि है, संसार की है। और आपको यह है कि ये सब परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तनशील है। वो अपरिवर्तनशील नहीं देखा जाता। परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील कैसे देखेंगे? परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन को कैसे देखेगा? आप ही बताइए। वो तो जा रहा है, भागा जा रहा है, क्या घटना हो रही है दुनिया में उसको क्या पता। तो एक तत्व है हमारे पास में ऐसा मौजूद है, परिवर्तन तत्व हमारे पास में है। हम और कोई भी है ना, ये आप स्वयं अपरिवर्तन, तो हमारे में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन को देखने वाला अपरिवर्तन तत्व ही है हमारे साथ में। तो हम लोग इस सृष्टि को परिवर्तन में देख रहे हैं ना, वो हमारा स्वरूप है। बचपन को देखा, जवानी को देखा, वृद्धावस्था को देखा, देखने वाले परिवर्तन को अपरिवर्तन तत्व आप हो, ये खुद। बुद्धि के परिवर्तन को देखा, अहम के परिवर्तन को देखा, तो परिवर्तनशील से आप अलग हो हैं। और आपको परमात्मा तत्व जानना है हमको, तो परिवर्तन से अलग हो जाए,
अलग हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि ये इसको कोई जला दें, कि इसको कहीं कुएं में डाल दें, ऐसा नहीं है। इसको इसको नहीं है। ये परिवर्तनशील क्या है कि इससे अलग होने का मतलब यह है कि ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो अब हमको अपने द्वारा ही, अपने ज्ञान के द्वारा ही अपनी चीज मिलेगी हमें, क्योंकि वो मिली हुई है। इनसे अलग नहीं अनुभव कर रहे हैं ना हम, तो वो हमारे को वो प्रकट नहीं हो रही है चीज। तो परिवर्तन को जानने वाला अपरिवर्तनशील है। क्यों? परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं जान सकता। क्यों? वो तो बदल जाता है, जाने कैसे? तो वो साथ रहता ही नहीं है, हमारे साथ रहता ही नहीं है। थोड़ी देर पहले वाला शरीर अब हमारे साथ नहीं है, अभी वाला भी हमारे साथ नहीं है, आगे हमारे साथ नहीं रहेगा, और अभी भी निरंतर साथ छोड़ रहा है। ये है बात। और ये साथ छोड़ रहा है, ये शरीर भी छोड़ रहा है, परिवार भी, धन भी, मकान भी, जमीन भी, सब साथ छोड़ रही है। लगता है हमें ऐसा है कि हम ऐसे ही हैं। यहाँ टिकने कौन देगा अपने को? कहते हैं कि है जितने दिन मौज करो। तो है जितने दिन मौज करोगे तो आदत खराब हो जाएगी, फिर छूटेगा कैसे? अभी से ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अभी हमारे को मतलब इस पर खूब विचार करना है। ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे। तो देखिए, जिससे ये परिवर्तनशील दिखता है ना, वो अपना स्वरूप है। परिवर्तनशील दिखता है, वो परिवर्तन अपरिवर्तन दिख तो नहीं रहा है, पर इससे हमें ज्ञान होता है कि परिवर्तन हो रहा है, इसको कोई देखने वाला तो है। वो दिख रहा नहीं हमें, अपरिवर्तन नहीं दिख रहा है, पर ये हमें ज्ञान हो रहा है कि हाँ, एक चीज तो ऐसी है ही। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी, संसार भी, संसार की जितनी सृष्टि है, जितनी दिखती है सृष्टि, कहाँ जहां तक जाए, निरंतर नई में जा रही है। नई इसका स्वरूप है, ये अपना नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है? अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अपने स्वरूप में स्थिति है, परंतु इसकी सत्ता और महत्ता पकड़ने से ही यह स्वाभाविक दिखने लग गया संसार, क्योंकि उसकी सत्ता काम करने लग गई। आपने जिसको सत्ता दे दी, तो आप तो है, सत स्वरूप है, और आपने जिन जिन को सत्ता दी है, वो सत स्वरूप आपको दिखने लग गया, स्थायी दिखने लग गया, गलती के कारण। तो संसार मानो ये तो स्वाभाविक है, पर यह स्वाभाविक नहीं है। महाराज जी कहते हैं स्वाभाविक परमात्मा है। वो उसको जान लिया तो वो उसको जान लिया, तो उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो उसको कहते हैं कि है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान साईं के दरबार में कमी काहू की नाई। भगवान साईं के दरबार में कमी काहू की नाई, भाग्यहीन भटकत फिरे, चूर्ण चाकरी माई। थोड़ी सी खाने पीने के उसमें बस गया, बस उसी में लगा रहता है रात और दिन। तो इसमें हमें जितना समय है उसमें बहुत लाभ, केवल अभिलाषा, जितना हमारा समय बचा है ना, उसमें हमें इस चीज को प्राप्त कर लेना है, प्राप्त है जो, उसकी क्या लगी? केवल अभिलाषा और एक विचार शक्ति। तो ऐसे हम बार बार किया जाए ना, विचार किया जाए, और हमारी अभिलाषा बढ़े इसमें। जैसे और कामों में हमारी अभिलाषा है, लगन है, दूसरे कामों में, शादी शादी ब्याह जाने में, कहीं ऐसे पार्टी में जाने में, और उन बातों पर तो हमारा भोगों में, इनमें तो हमारा विचार भी चलता है, मन भी चलता है, और उत्सुकता भी रहती है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है, इससे संसार जमता है। और परमात्मा की अभिलाषा की जाए और विचार किया जाए, कैसे बार बार किया जाए, तो फिर महाराज जी कहते हैं उन्नति हो सकती है। क्यों? कि भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य जीवन दिया है। तो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, कहा है कि मैं कैसा है, भगवान कहाँ है, कैसा है, पता नहीं है, नहीं है, उसको मान लिया, यही ऐसा है, बस खाना है। अब हमने क्या किया कि खाना है, पीना है, सोना है, हंसी मजाक करना है, इधर देख लिया, उधर देख लिया, बस भोगों में मन लगता है, और सुख मिलता है, खाना पीना मिलता है। ये सब ऊपर ऊपर है, बहुत मुश्किल है। ये हमारे है संसार, ये उल्टी धारणा है। ये उल्टी धारणा कर ली कि संसार है। उल्टी धारणा करके आज जितना लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है, राग द्वेष, ये उल्टी धारणा के कारण हो रहा है।
अब है ना, नहीं की सत्ता को दृढ़ता से पकड़ लिया और है मान लिया, नहीं को है मान लिया। उसकी सत्ता ही नहीं है जिसकी सत्ता मान ली। कोई बीमार हो जाता है तो दुख होता है, कोई मर जाता है तो दुख होता है, धन आता है तो सुख होता है, चला जाता है तो दुख होता है। क्या हुआ कि नहीं को मान लिया। नास तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, उसका भाव विद्यमान, उसका भाव विद्यमान मान लिया। ये जो भाव है ये निरंतर निरंतर है, वो तो है ही है, उसको है ही। और जो है नित्य निरंतर है उसको तो है ही नहीं, कैसा है क्या पता नहीं है। उसमें ऐसा हो गया, अरे ये नहीं को प्रकाशित करने वाला है, पता कैसे नहीं है, एकदम साफ पता चलता है। नहीं को कौन प्रकाशित करता है बताओ। मकान बना है तो कोई बनाने वाला है तभी तो बना है। ऐसे ये सृष्टि बनी है, शरीर बने हैं तरह तरह की, कोई बनाने वाला तो है। तो है कोई है है नहीं कैसे नहीं, है से ही नहीं का प्रकाशित हो रहा है। आज हमें सुख मिल रहा है, जो सुख दिख रहा है संसार में, कोई ऐसा मतलब शक्ति किसी में दिख रही है, किसी बात दिख रही है, कोई विशेषता दिख रही है, तो वो है किसकी, वो परमात्मा से आई है। नहीं प्रकाशित हो रहा है, नहीं तो स्वयं प्रकाशित हो ही नहीं सकता, कैसे प्रकाशित होगा, उसका भाव है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। नहीं नहीं की सत्ता ही नहीं है, वो प्रकाशित कैसे होगा आप बता दो। या जो प्रकाशित हो रहा है तत्संसार, तो ये कैसे हो रहा है आप बता दो। सत्ता तो कोई तो कारण है, बिना सत्ता के प्रकाशित कैसे होगा। बिना बाप के माँ बाप के हम कैसे आ गए, तो माँ बाप दिख नहीं रहे हैं, शरीर दिख रहा है, तो माँ बाप जरूर है हमारे, माँ के पेट में रहे हम। तो ऐसे ही तो माँ बाप सिद्ध है हमारे, एकदम पक्की बात है। ऐसे ही ये हमारा जो स्वरूप है, सत्ता है हमारी, होनापन है, जो परिवर्तन को देखने वाला तत्व है, वो भगवान का है। तो हमारे भगवान, हमारी सत्ता से भगवान सिद्ध होते हैं, हमारी सत्ता से भगवान सिद्ध होते हैं, और शरीर से संसार सिद्ध होता है। वो दिखता है, वो है ही दिखता है। नहीं में भी वो है देखिए, नहीं में वो है देखिए, किसी में भी विलक्षणता दिखती है, कोई बात दिखती है तो है की है। नहीं में हमें है ही दिखाई दे रहा है, पर हम जानते नहीं है। कहीं भी कोई सुख है, कहीं भी कोई शांति है, कहीं भी कोई ऐसी विलक्षणता है, तो वो भगवान की है, वो है ही है। नहीं में क्या है बताइए, नहीं में है पना दिखता है, वो क्या है कि है तो परमात्मा का, मानते अपनी है, ये गलती हो रही है अपने से, ये गलती छोड़नी है और कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि ये अपने शरीर ऐसे नहीं थे, वस्तुएं ऐसी नहीं थी, समय ऐसा नहीं था, देश ऐसा नहीं था, परिस्थिति ऐसी नहीं थी। ये हम देखते हैं कि नहीं देखते। पहले पहले वाली अवस्था, देश, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये पहले वाली नहीं रही अब। और अब है वो कैसे रहेगी, जो अभी आपके साथ में जो रहते हैं वो एक समान कैसे रहेंगे, परिवर्तन हो जाएगा। सीधी सादी बात है, वो मिटने वाला है, ये अनुभव है सबका, मिटने वाला है, ये सबका अनुभव है कि पहले वाला देश नहीं, पहले वाली वस्तु नहीं, पहले वाली काल नहीं। आप कैसे रहेंगे, आपका, आप और आपके परिवार, ये मकान सब, ये तो सपना है। सपनों से हो जाए इसी सुत कुटुंब धनधाम, हम भोग भोग लेंगे, हम सुख ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम हमारा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कितने आए कितने आएंगे, देश परिस्थिति नहीं है, वो घटना नहीं है, वो अवस्था नहीं है, वो वस्त्रें नहीं है। ये तो ये कैसे रह जाएगा जब वो नहीं रहे, आपके कोई नहीं रहा, वो चले गए हमारे सामने, तो ये कैसे रह जाएगा। ये सब नहीं में जा रहा है प्रतिक्षण। कभी इसमें स्थिरता आई नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं, कोई संभावना ही नहीं है। स्थिरता आने की कोई संभावना ही नहीं है, आने कैसे आ जाएगी भाई, आ सकती नहीं है स्थिरता। इसको मान मान लिया, प्रत्यक्ष बात है, अपने अनुभव का अनादर कर रहे हैं हम। अगर हम ऐसे अनुभव का अनादर करते रहेंगे तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस संसार का ही महत्व बैठ जाएगा। अब हमने इतना मान लिया कि इतनी इतना रुपया हो जाएगा हमारे, और इतना रुपया हो जाने से हम इतना सुखी हो जाएंगे, इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, इतना आदर हो जाएगा।
इतनी महिमा हो जाएगी, इतने मौज से रहेंगे, इतनी निरोगता आ जाएगी, इतनी स्थिरता हो जाएगी, इतना अच्छा मकान बन जाएगा, ऐसे पुत्र हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्या तो हो जाएगा बताइए, जा रहा है क्या आपके पास हो जाएगा? कितने दिन रख लोगे? है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं। सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अभाव है ही नहीं सत का, भाव ही भाव है। इसका भाव असत का भाव संभव नहीं है, कैसे रोक लेंगे हम? और इसका भाव संभव नहीं है, इसका होनापन कहाँ संभव है बताओ? प्रत्यक्ष अनुभव है कि जा रहा है, तो ये हमारा नहीं है। तो इन दोनों को गीता ने योग कहा है। तम विद्या दुख का संयोग है, इसको भी योग कहा है कि यह नहीं है। और एक है, इसको भी योग कहा है, योग कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये बात है, नहीं नहीं करके इसमें बिल्कुल अलग हो जाओ तो योग हो जाएगा। नहीं नहीं करके तो आ जाओ एक, और एक समता में स्थित हो जाओ कि हमारे में कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, कोई मरने वाला ही नहीं है, कोई राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, संसार भी नहीं है। ये बताया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो हर समय में समता आ गई, योग हो गया। कहते हैं नहीं में रहोगे तो समता में स्थिति हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। समता में स्वतः स्थिति है, हो जाएगी नहीं। समता में स्थिति हो जाएगी तो नहीं में स्थिति हो सकती नहीं। नहीं में स्थिति हो सकती है क्या? स्थिति तो समता में ही होगी, जो चीज है वही तो होगी ना। जब जाके ठहराव मिलेगा, शांति मिलेगी। एक हो तो दोनों हो जाएंगे। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, समता में स्थित से हो जाएगी, समता में। और दुख के संयोग वियोग कर लोगे तो समता में स्थिति हो जाएगी। समता में स्थिति हो जाएगी तो दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। एक ही बात दो तरह से कही है, यही योग की परिभाषा है। एक ही बात दो तरह से कही है, यही योग की परिभाषा है गीता की। योग शास्त्र है ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रह्म विद्या है ये। गीता उपनिषद है, सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, वेद का भाव ज्ञान का प्रकरण है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अध्यात्म विद्या नाम, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या है। ये अध्यात्म विद्या है, योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता का नाम। न राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ये स्वतः सिद्ध है, जो का त्यों है, एक रूप। सांख्य योग से इसकी प्राप्ति होती है, योग से इसकी प्राप्ति होती है। समय पश्यानी, समझ कहते हैं कि दोनों का फल एक होता है। गुण और विंदते फलम यद शांति प्राप्यते स्थानम तद्योगी विगम्यते। दोनों का फल वो प्राप्त हो जाता है। क्या है? समता आ गई, प्राप्त हो जाएंगे दोनों के फल को। और अपने तम विद्या दुख का संयोग है, वियोग में योग है, वियोगम योग संगीतम। ये शरीर संसार का वियोग नित्य निरंतर है, इसको स्वीकार कर लेने का नाम योग है। और फिर क्या रहा इसमें सिवाय? बताओ, भगवान की भक्ति, भगवान के शरण हो जाए तो वो भी सिद्धि हो जाएगी। तो तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। तीन में से कोई एक कर लो, जिस भाई को जो समझ में आवे वो सो कर लो। चाहे संसार में वियोग कर लो, चाहे समता में स्थित हो जाओ, चाहे भगवान के शरण हो जाओ। योगस्तया मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्या ज्ञानम कर्म च योगस्त तो नोपायो नोस्ति कुत्रचित। संसार से अलग है ये, तो ये देखो, ये अलग है तो परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध हो जाएगा अपने स्वभाव में, स्वरूप में स्थित होने का। तो संसार से आप वियोग हो जाएगा। या तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो संसार से वियोग हो जाएगा, या फिर क्या है कि परमात्मा में स्थित हो जाए। दोनों में एक परमात्मा की शरण हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा अपने आप, आपसे आप। और ये तीन चीज है, इसी को पकड़ लो, आप स्वीकार कर लो। संसार से छुटकारा कैसे हो? संसार से जो हम चाहते हैं सुख और संग्रह, ये है बंधन। और चाहते हैं
मिलता है नहीं, चाहते तो हैं, मिलता है नहीं, और वियोग हो जाएगा। एक व्याकरण की बात याद आ गई। तो एक संस्कृत में क्युप धातु है। क्युप मतलब क्या मतलब हुआ कि ये धातु ऐसा है, ये खुद तो रहता नहीं है, और दूसरे जो शब्द है उनको बढ़ने देता नहीं है, खुद भी खत्म हो जाता है और दूसरों को बाधा लगा देता है बढ़ने में। न कह रहता है, न पै रहता है, न ई रहता है, न पै, मतलब क्यों क्यों। तो ये रहता नहीं है। ये कोई संस्कृत का है, कोई चीज ऐसी हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मतलब अनुमान से समझ सकते हैं कि ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा कहना चाहते हैं कि ये क्युप धातु है, ये न तो खुद रहता है, न भर्ती होने देता, यानी न तो हमें संसार शांति देता है किसी प्रकार से, और रहता खुद है नहीं, और उल्टा हमें फंसा लेता है। हम इस चक्कर में आ गए, उल्टा बाधा देता है। यह है हंसते हुए महाराज जी कहते हैं, हम पढ़ते थे तो एक प्रकाश जी थे महाराज, प्रकाश जी महाराज थे, तो वे थे, तो वे आए, गाड़ी में बैठे हम, तो गिप से आ गया, गिप से आ गया, ना बैठ सकता है, खलबली मचा गया, क्यों आ गया। तो ये संसार क्यों है, यानी उनको प्रकाश जी महाराज को कहते कि खुद तो रहता नहीं, हंस आपस में हंस करके बोल करके बातें कर रहे थे कि क्यों धातु की बात चल गई, तो फिर दोनों हंसे और कहा कि खुद तो रहता नहीं है और किसी को आगे, और खुद बढ़ता नहीं है और दूसरे को बढ़ने नहीं देता है, दूसरे को उसमें बाधा लगा देता है, फंसा देता है, और शांति मिलने नहीं देता है। खुद तो रहता नहीं है, संसार को लेकर के किसी को शांति मिली है क्या? अब जा रहा है, उसको है मान लिया, बिल्कुल धोखे में आ गए, विश्वासघात हो गया। हम मानते हैं और है ही नहीं, हम बिल्कुल धोखे में आ गए हैं। तो हमें लगता है कि है, अब कब तक है, कब, आज तक तो है मिला नहीं। किसी का कोई बेटा चला जाता है, किसी का कोई पति चला जाता है, किसी की कोई पत्नी चली जाती है, कभी कुछ आता है, कभी धन चला जाता है, और हम इसी में फंसे रहते हैं और इसी को सच्चा मानते हैं। यहाँ से जाना है, ये बात भी भुला दी संसार ने कि यहाँ से जाना है, इसमें ऐसा लग गए हैं। तो ये देखो कितनी बड़ी बाधा दे रहा है अपने को, और इसी में हम जो बाधा दे रहे हैं हमारे को, और इसी को हम सच्चा मान रहे हैं और फंस गए हैं। निकलना, निकलना भी मतलब अभिलाषा नहीं है निकलने की, जोरदार इच्छा हो जाएगी निकलूं कैसे, तो निकल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको महाराज जी की बात बता रहा हूं कि मैं निकला हुआ हूं या मैं फंसा हुआ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम लोग, या आप लोगों में कोई ऐसा है तो बहुत बढ़िया है कि निकला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अपने को ध्यान देना है कि अपने को इससे निकलना है, और ये निकलने में अपनी बाधा दे रहा है ये संसार। ये संसार की जो आसक्ति है, खिंचाव है, आकर्षण है, सच्चा मान रहे हैं कि भोग, देखो ये भोग भोग रहा है, बहुत, ये तो बहुत सुखी है, इसके पास तो धन है, ये तो बहुत सुखी है, इसका शरीर तो सुंदर है, ये सुखी है, इसके पास तो धन है, ये तो सुखी है, ये जवान है, ये तो स्वस्थ है, ये सुखी है। जो हमारी धारणा कर ली ना संसार में, इसी के अंदर फंस गए। और सुख किसी को नहीं है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, सुख वही है जिसने तृष्णा त्याग दी है। तो ये क्या हुआ कि हम लोग, ये स्थिरता इसमें हो नहीं सकती, उल्टा ये बाधा दे रहा है। संसार खुद रहता नहीं है, कुछ होने देता नहीं है। जो खेत का अडवा देखा होगा ना आपने, खेत में क्या करते हैं कि एक आदमी बना देते हैं कि रात को जानवर नहीं आए। उसमें क्या होता है कि वो न तो खुद खाता है और न दूसरे को खाने देता है, जानवर आदि महाराज जी जानवर बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने, बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। तो वो ऐसा है कि ये संसार ऐसा है। हम तो ये बात बता दी, प्रकाश जी महाराज की ये बात बताई। तो ये सब जा रहा है, अब जा रहा है, उसको मान लिया, बिल्कुल धोखे में आ गए हम लोग, धोखे में आए हुए हैं हम लोग सब, विश्वासघात हो रहा है हमारे साथ में, और मानते हैं सच्चा, और इनके साथ इतना संबंध हो गया कि मतलब ऐसा लगने लग गया कि ये नहीं रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, धन चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, शरीर चला जाएगा तो बीमार हो जाएगा, तो डर लगता है, बीमारी का डर लगता है। अरे ये देखो, यही विश्वासघात है। ये बार बार मिलेगा, इसके साथ विश्वास करेंगे तो ये बार बार ये शरीर संसार ही मिलेगा हमें, जो जिस पर विश्वास किया वही मिलेगा। और हम मानते हैं है नहीं, हम बिल्कुल धोखे में आ गए हैं। हाँ, तो धोखे में आने से हम परमात्मा से विमुख हो गए, विमुख हो गए हैं।
अगर हम मिल मान लें तो निहाल हो जाएं, सन्मुख हो जाए तो निहाल हो जाएं, है को मान लेता तो निहाल हो जाएगा। इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। इतनी बार सत्संग बताई, महाराज जी कहते हैं है ही नहीं, नहीं नहीं है। इस संसार को नासवान कहते हैं, नासवान जैसे धनवान है, तो इसमें धनवान है तो धन के कारण है धनवान कहलाता है। अर्थ क्या हुआ? धन वाला। धनवान में धनी तो है, धन नहीं, धन होगा तो धनवान नहीं होगा तो धन नहीं है तो धनवान कैसे कहलाएगा? तो धनवान में वो धन का तत्व है, धन के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे नासवान में नाश के सिवाय कुछ नहीं है। नासवान है जयराम जी की, इसमें नाश ही दिखता है, मिलना कुछ नहीं है। नासवान, नासवान से क्या मिल जाएगा? वो नासवान है, नाम ही उसका, क्या मिलेगा? तो इसमें क्या करना है कि इसमें जो सुख चाहते हैं ना, और संग्रह चाहते हैं, और सुख चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, और भोग चाहते हैं कि भोग भोग लूं मैं। कल आया ना वो भजन में, ब्याह राम जी के ब्याह में, पांचों थोक पराया लाडा क्या को करसी लटको। ये तो शरीर संसार को लेकर के राम जी को वो सुना रही है, गीत सुना रही है मिथिला की, कि ये शरीर तो ऐसा है, तो किस तरह से मौज लेगा इस शरीर से। पांचों पांचों थोक पराया लाडो क्या को करसी गटको। तो ये रुपये संग्रह भोग सुख भोग लेंगे। बड़ी विचित्र बीमारी है ये, भयंकर बीमारी है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। आज आज ये जो है ना हमको ज्ञान देने वाले कथावाचक है, उनको तो बड़ी बीमारी लगी हुई है हमारे से ज्यादा। उनके तरह तरह के सामने आते हैं चित्र, और बस वो रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और भोग भोग रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य का बात है, और बिल्कुल मर्यादा के विरोध काम हो रहा है। कितने देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। कलयुग का कैसा नृत्य चल रहा है देखिए। जब महाराज जी थे तब ऐसा कलयुग आया नहीं था, सेठ जी के समय। और कलयुग ने, युधिष्ठिर ने, जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि मतलब है कि अभी मेरे देखते देखते ही यहाँ पर झूठ कपट और विश्वासघात होने लग गए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये जहां था ना मैं वहां पे, ये इस तरह से कलयुग की लीलाएं शुरू हो गई है। ये दुर्योधन कैसा मतलब इसका आचरण कितना नीचे गिरा हुआ आचरण है। स्त्रियों की तरफ देखता है, राज्य के लिए मतलब उनको पूरा का पूरा राज्य चाहता है, एक छत्र राज्य चाहता है, 5 गांव भी देना नहीं चाहता है। इतना लोभी हो गया है। और भी उन्होंने कई बातें देखी, देखा कहीं कहीं जगह सब लोग लोभ में जा रहे हैं, और कोई ब्राह्मण आदि हैं वो भी लोभ में जा रहे हैं। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा कि भैया अब यहाँ से जाना चाहिए हमको। जब युद्ध कर लिया, जब जीत गए, तब उन्होंने तो कलयुग ने कहा कि आप मेरे से वरदान मांगो। कलयुग ने कहा कि मेरे से वरदान मांगो, तो कलयुग से मांगा कि 5000 वर्ष तक तुम आना मत, धरती पर मत आना। तो अभी ये 5000 वर्ष अभी पूरे हुए हैं स्वामी जी के कारण। 5000 वर्ष पहले, यानी 100-200 वर्ष पहले ये कलयुग का समय आ गया था। कलयुग का समय जब अपन बीच में सेठ जी आ गए ना, और महाराज जी आ गए, तो कलयुग का प्रवाह रुक गया। अब देखिए स्वामी जी महाराज के जाते ही कितना अचानक एक साथ से आया है, इतना बड़ा भयंकर। तो क्या हुआ कि अब उसी में लगी दुनिया, आपको दिख रही है, सब भोग और संग्रह में लग गई है। दिख ही रहा है हमको, सुख भोग ले। ये बड़ी विचित्र बीमारी है। तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। ये जो भोगों की सुख की खाज चलती है ना, बताए ना वो दरवाजे वाली बात कल, तो ये सुख है ना ये, बस। तो बाप दादा प्रत्यक्ष हमारे चले गए हैं, यहाँ रहने की रीति नहीं है, रह ही नहीं सकते, तो हम लोग कौन से रहेंगे? हम लोगों को हमारे पुत्र आदि ये कहेंगे, पोता आदि ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा चले गए। जैसे आज हम कह रहे हैं अपने बाप दादा के लिए, तो हमारे बारे में यही कहेंगे। तो यहाँ की रीत तुम्हारे लिए कैसे नहीं बन जाएगी? कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला तैयार खड़ा। क्या कहते हैं, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा, रीति यही है। यहाँ डेरा लगा कर बैठे हैं, डेरा लगा कर बैठे हैं, अपने तो यूं रहेंगे।
अरे यूं नहीं रहने देंगे, यूं नहीं रहेंगे। कोई काम कर लो जिस काम के लिए आए हो। मत भूले मन मुंह में भोंदू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम में तू ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम या टेढ़ा गेला, कर आगा ने ठोरा ठकुण रेवण देला, लख 84 जून में और रुलतो फिर सी जीव, मत भूले मन मुंह में भोंदू बजरे पीव। तो अंश है, रहने वाले का है। अंश किसका है? हम रहने वाले का अंश है। और हम अंश और पकड़ते हैं जाने वाले का। अब कैसे शांति मिलेगी, आप ही बता दो। शरीर संसार को रख करके हमें कैसे शांति मिलेगी? रहने वाले का अंश और जाने वाले को पकड़ता है तो उनका कोई मेल ही नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि रहने वाले को रहने वाले में स्थित हो जाओ। आपके साथ है वो रहने वाला और आप भी हैं, आप दोनों अपनी चीज में स्थित हो जाओ। वो तो परमात्मा तो अपनी चीज में स्थित है, अपने साथ में अपना साथ रखते हैं, कभी त्याग नहीं करते हैं। हमने ही त्याग किया है परमात्मा का, कर सकते नहीं। तो त्याग क्या है कि सन्मुख हो गए, विमुख हो जाए संसार से, तो परमात्मा के सन्मुख अपने आप हो जाएंगे, तो यह अलग हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। तो आप रहने वालों के अंश हो, तो जाने वाले को मत पकड़ो। जाने वाले से ना कोई राग करो ना कोई द्वेष करो। जने राग करो ये अच्छा भी मत समझो और बुरा भी मत समझो कि ये कोई है, इसमें कोई विलक्षणता है, संसार में कोई है नहीं, सब जाने वाले हैं। जैसे छोरा छोरी क्या खेलते हैं तो लड़ते हैं आपस में, तो माँ कहती है भाई से, कहती है माँ कहती है भाई से क्यों लड़े, भाई तो घर जाएगी। तो भाई सा है, हाँ तो अपने घर जाएगी, तो क्या खटपट करें भाई तू। भाई सा का घर थोड़ी होता रहने का, भाई तो घर जाने वाली होती है, भाई तो आपके घर जाएगी। तो ना तो संसार में राग करो ना द्वेष करो, ना किसी से दोस्ती ना उससे बैर, नहीं किसी के सिरधनी नहीं किसी के बैर। बैर का मतलब स्त्री और बैर का मतलब बैर माने विरोध, बैर माने विरोध भाव और बैर माने स्त्री होती है, ना किसी से बैर। ये तो जाने वाला है अपने, ये सभी प्रत्यक्ष अनुभव है। ना कोई ऐसा था ना कोई ऐसा रहेगा, ये तो जाएगा। शरीर सब जाने वाले शरीर है हमारे। शरीर निरोग रह जाए, धन रह जाए, बेटा रह जाए, पोता रह जाए, सबका सब समान रह जाए, सब चीजें रह जाए। जानता है कि रहेगा नहीं और रहने चाहता है, जानता है रहता नहीं है। भगवान ने कृपा करके ज्ञान दिया है, पहले वाला नहीं रहा तो तू वर्तमान वाला कैसे रह जाएगा। रहने की यहाँ रिवाज ही नहीं है। इतनी सी बात समझ लो, सच्ची बात है, मान लो, निहाल हो जाओगे। इसमें को मोह है क्यों करें भाई, क्यों मोह करें बेटा पोता में, शरीर में, घर में, धन में, मकान में, इनसे मोह क्यों करें। अवश्य अवश्य ही जाता रस, अवश्य ही वियोगों को भेदा। आप छोड़ दोगे तो वियोग, ये छोड़ दोगे तो वियोग, या तो परिवार वाले छोड़ देंगे तो वियोग और ये शरीर छोड़ देगा वियोग। अंत में तो फजीती होने वाली है। पसार देंगे भी, पसार देंगे, ले जाएंगे बांध करके कस के जला देंगे। वो तो बात दिखती नहीं है और भोग भोगने वाली बात दिख रही है। ये तो वियोग है, इसको रखना चाहोगे तो रोना पड़ेगा। स्वयं त्यक्त्वा ही हम छोड़ दें तो फिर तो ऐसे ही रहते हुए, ये तो लड़की है, ये लड़की है, ये तो जाने वाली है, घर में लड़की थोड़ी रहती है। इसमें तो फिर इतना लड़की मर जाए ना घर में तो इतना दुख नहीं होता है, लड़के मरने का ज्यादा दुख होता है। क्योंकि लड़का मर जाता है ना तो हम उसको स्थायी मानना चाहते थे, ये तो यहीं घर में रहने वाला है, और लड़की तो जाने वाली थी तो उसको मान लिया रहने वाला, तो उसको जाने वाला मान लिया। रहने वाले तो अगर जाने वाले को जाने वाला मान लिया ना तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। हम तो पहले ही जानते थे लड़का भी जाएगा लड़की भी जाएगी, सब जाने वाले हैं। ओ तो तन जासी राम, राम भजे सुख पासी, हो तन जासी। तो पहले से ठीक है, तो जाने वाला तो हमने तो पहले चला गया तो हम तो पहले ही जानते थे कि जाने वाले हैं। तो साधु ने विचार कर दिव्य जगत को पूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूट। पहले अपने रास्ते पर आ गए। मारवाड़ी कहावत है, आज छाछ तो ढूंढने वाली है, ये तो जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। संतों ने कहता है रहता रूप सही कर रखो, बैठे संग ना भाई जे। अनाराम ऐसा होए सोचो तब जाए अलग लकीजे, तब जाए अलग लग जाएगा, तब जाएगा अलग लग जाएगा। कैसे रह जाएगा?
रहता रूप सही कर राखो बहते संग न भईजे, अनाराम ऐसा होए तब जाए अलग लकीजे। अब अलग लग जाएगा। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।